अभी शुरू होगा। देखो हम लोग का ईश्वर जो जीवन दिए हैं ये एक मिराकल है। ये संसार में हर चीज में ईश्वर विद्यमान है, ये हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग सोचते हैं कि खाली जीवित वस्तु में ईश्वर विराजमान है, नहीं, निर्जीव में भी ईश्वर है। कौन प्रूव किया था बताओ तो? प्रहलाद और हिरण्यकशिप का स्टोरी पढ़े हो? एक्चुअली हम लोग का बच्चे लोग ना ये सब हमारा इतिहास नहीं पढ़े हैं, इसीलिए इन लोगों को कुछ पता नहीं है। एक हिरण्यकशिप बोल के बड़ा साइंटिस्ट था, वो उसका बेटा था प्रहलाद रिसर्च करके उसको मिला कि निर्जीव का अंदर में भी एनर्जी है, निर्जीव का अंदर में भी ईश्वर तत्व है। वो प्रहलाद तक लोग विश्वास करते थे ओनली जो जीवित मात्र उसका अंदर में शक्ति है, जीवित का अंदर में ही ईश्वर तत्व है। प्रहलाद पहला साइंटिस्ट जो डिस्कवरी किया कि जिसको हम डेड समझते हैं, जैसे किताब, ये टेबल, चेयर, ये इसका अंदर में भी एनर्जी है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का थ्योरी प्रहलाद को उस समय में भी पता था। अराउंड 2000 बिफोर क्राइस्ट, 2000 बीसी में प्रहलाद आया था। प्रहलाद को उस समय में भी पता था कि निर्जीव का अंदर में ईश्वर है। वो कैसे हुआ? वो प्रहलाद उसको थीसिस बना के चारों जगह में प्रचार कर दिया कि निर्जीव का अंदर में ईश्वर है। हिरण्यकशिपु भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसका सभा में उसका धिक्कार हुआ उसका पिताजी का कि तुम्हारा बेटा क्या एक तो थ्योरी बना दिया कि नॉन लिविंग का अंदर में ईश्वर है, मैं तो सोचता हूँ लिविंग का अंदर ईश्वर है, ये तो गलत बात है, उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन प्रहलाद बोला अभी उसका समय नहीं आया है पिताजी, क्योंकि अब एनर्जी का क्राइसिस नहीं हुआ है। समय आएगा जब एनर्जी का क्राइसिस होगा, ये थ्योरी मैनकाइंड अपने आप सीख जाएगा। अभी तो लोक संख्या कम है, एनर्जी प्रचुर है, अभी ये न्यूक्लियर थ्योरी में नहीं बताऊंगा। लेकिन उसका पिताजी को बहुत लोग साइंटिस्ट धिक्कार किए, तो प्रहलाद को बोला गया कि कोई बात नहीं, तुमको बताना पड़ेगा, नहीं तो तुमको निर्वासन कर देंगे राज्य से। प्रहलाद बोला मैं बताऊंगा विद ओनली वन कंडीशन, जिसको बताऊंगा उसको मरना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट वांट कि ये संसार को पहले से आ जाए। समझ गया? तो एक साइंटिफिक सभा बैठा प्रहलाद ने, और कोई मरने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मरने के लिए, क्योंकि उसका पिताजी उस समय में बुढ़ा हो गया था, हिरण्यकशिपु बोला मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, कम से कम तुम तो राजा बनने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि तुम इतना बड़ा थ्योरी एक निकाले है कि नॉन लिविंग का अंदर में एनर्जी है, ये तो बहुत बड़ा चीज है, तुम राजा बनने के लिए योग्य है, मैं मरूंगा। बड़ा सभा बैठाया गया, प्रहलाद को बोला गया प्रूफ करो। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को बताया सारे प्रक्रिया, और वो एक्सपेरिमेंट हुआ। भागवत में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऐसे तेज आवाज हुआ जैसे लगा कि 3 पृथ्वी कांप रहा है, इतना आवाज हुआ। और ऐसे आग निकला कि सारे साइंटिस्ट सोचे कि शायद ये पृथ्वी जल के राख हो जाएगा, इतना तेज हीट का रेडिएशन हुआ, सारे साइंटिस्ट छिटक के बाहर गिर गए और हिरण्यकशिपु का बॉडी टुकड़ा टुकड़ा होके गया। इट वाज ए मिनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। भागवत पढ़िए, एक दिन आपको मेरा पास किताब है, भागवत पढ़ा के दिखाऊंगा, ऐसे डिस्क्रिप्शन है। जब वो एक्सपेरिमेंट हिरण्यकशिपु को किया, एक तो निर्जीव का अंदर में, एक तो खंबा, मतलब जिसको बोलते हैं कि बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए क्या होता है, खंबा को क्या बोलते हैं, पिलर का अंदर में एक्सपेरिमेंट किया हिरण्यकशिपु को। बोल वो ऐसे डिस्क्राइब किया कि अपना गला में मारा वो खंबा को, उसका अंदर से ऐसे आग निकला कि लोगों को लगा कि सारा पृथ्वी जल के राख हो जाएगा, और जिसका जो जाना था वो मर गया। समझ गए? इट वाज ए मिनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो उससे प्रूफ हो गया कि निर्जीव का अंदर में भी ईश्वर है। हम लोग गलत काम करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं जानते हो, मंदिर में मस्जिद में इधर उधर भगवान है, उससे क्या गलती होता है जानते हैं ना, आप भगवान का सही तत्व को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि भगवान इसका अंदर में भी है, इसका अंदर में भी है, मेरा अंदर में है, आपका अंदर में है, और मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गिरजा में भी है, केदारनाथ में भी है, बद्रीनाथ में भी है। उसका मतलब मैं यदि मैं सोचूंगा केदारनाथ नहीं गया, शिव जी का दर्शन नहीं हुआ, गलत।
शिव जी तो मेरा अंदर में विराजमान है। शिव जी तो, जो रामकृष्ण देव ने बोला, तुम रामकृष्ण का किताब पढ़े हो? कुछ नहीं पढ़ाते हैं आप बच्चों को, कुछ नहीं पढ़ाते। मैं इसको ही रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालता हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि ये रामकृष्ण का थ्योरी सेम था जो विवेकानंद इम्प्रेस हुआ। रामकृष्ण बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रामकृष्ण को पूछे तुमने ईश्वर को देखने के लिए नहीं जाओगे बद्रीनाथ केदारनाथ? रामकृष्ण बोला बद्रीनाथ केदारनाथ मेरा अंदर में है, सारे संसार का तत्व मेरा अंदर में है, जो रियली ट्रूथ है, वैज्ञानिक प्रूफ है इसका। हम लोग अज्ञान है, हम लोग क्या है ना, आजकल जमाने में खाली किताब ज्ञान रट के सोचते हैं कि हम लोग ज्ञानी बन गए हैं। नहीं, किताब ज्ञान से पैसा कमाना सीख सकते हो, आनंद नहीं सीख सकते हो, क्योंकि आनंद के लिए आपको फिलॉसफी चाहिए, उत्तम लोगों का संगत चाहिए, ज्ञान चाहिए, और ज्ञान किताबों से नहीं मिलता। सांसारिक किताब से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री से नहीं मिलेगा। इसके लिए फिलॉसफी पढ़ना पड़ेगा। आनंद आपको फिलॉसफी से मिलता है। और हम लोग का बच्चा लोग इतना, उनको भाग दौड़ में हम लोग मचा दिए हैं, दिन रात खाली पैसा कैसे कमाना है, कैसे आईक्यू क्वेश्चन कैसे रटना है और पास कैसे करना है, ये एक मशीन बन गए हैं। इसलिए इनका अंदर में जीवन नहीं है। ये लोग पैसा का कमाने वाला मशीन बन जाते हैं, आनंद नहीं प्राप्त करते हैं। और जो आदमी आनंद नहीं प्राप्त करेगा वो दूसरों को दुख पहुंचाएगा। मेरा अंदर में यदि आनंद है वो बांट सकता हूँ, मेरा अंदर में दुख है दुख ही बांट सकता हूँ। आजकल बच्चा लोग ज्ञान नहीं है, उनको कुछ किताब रट लेते हैं, एंट्रेंस पास करने के लिए डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, एमबीए बन जाते हैं, राक्षस पैदा होते हैं, क्योंकि उनका अंदर में प्रेम भावना नहीं होता है। समग्र मनुष्य समाज के लिए सेवा भाव पैदा नहीं होता है। जब उनको लगेगा कि ये हमारा जीवन थोड़े दिन का है, मैं यहाँ अमर होने के लिए नहीं आया हूँ, एक दिन मेरा मृत्यु निश्चित है, मैं ये जब शरीर नहीं था मैं था, और जब ये शरीर छूट जाऊंगा मैं रहूंगा। जो गीता में बोला है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जन्ना अन्यानि नवानि संजाति देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न छिन्न क्लद्यन्ते आपो न च शोषयति मारुत अदायम् असुषयम् अविकार्यमयमुच्यते तस्मात् तेन विदितेन नाहं शोचितुमर्हसि। समग्र चिंता का विनाश हो जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य जो जन्म लिया है दूसरों को उपकार करने के लिए जन्म लिया है, अपना सेल्फिश एटीट्यूड के लिए जन्म नहीं लिया है। ये आज का बच्चा लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। इसलिए एक आदमी दिल्ली में अन्याय हुआ, सारे यूथ इकट्ठा हो गए, क्योंकि उनको अभी धीरे धीरे ये बात समझ में आया है। नॉट आउट ऑफ ये बोल देता हूँ, हाँ तुम आज नहीं आओगे ना, ठीक है मत आओ, मैं मैनेज कर लूंगा, ओके बाय। हाँ, तो ये जो संसार है, ये संसार व्यासदेव लिखे, व्यासदेव 4 वेद का संकलन किए। हम लोग अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना, हमारा संसार इतना पैसा का पीछे भिखारी बन गया कि हम लोग अपना सारे कल्चर को भूल डाले, अपना सारे ग्रंथ को पढ़े नहीं। मेरा पास ऐसे 7 अलमीरा किताब है, मैं रोज यहाँ बैठ के रात 11 बजे तक पढ़ता हूँ। 5 बजे आउटडोर खत्म हो जाता है, 5-6 घंटा पढ़ता हूँ। मैं टीवी स्वाद नहीं करता हूँ ग्रंथ में। ऐसे इसका अंदर 6 अलमीरा है, 2 अलमीरा है किताब, रात दिन पढ़ता है, क्योंकि इसमें आनंद है। देखिए हमारा बच्चे लोग पैसा कमाने वाला मशीन बन जाते हैं, तब वो बाप माँ को श्रद्धा कैसे करेंगे? श्री राम कृष्ण देव बोले, ईश्वर को दर्शन करना चाहते हो तुम्हारा माँ बापा में दर्शन करो। यदि माँ में तुमको ईश्वर नजर नहीं आया, यदि तुम्हारा पिताजी में ईश्वर नहीं नजर आया, ईश्वर तुमको जीवन में मिल ही नहीं सकता। विवेकानंद को पहले क्वेश्चन पूछे, तुम ईश्वर देखना चाहते हो? विवेकानंद बोले हाँ। बोले कहाँ तुम देखना चाहते हो? ना कहीं मंदिर में दिखा दीजिए, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में। रामकृष्ण बोले वहां बेटा, वहां ईश्वर तुम्हें नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? जो मंदिर को बचाने के लिए तो गार्ड रखा जाता है, ताला डाल के रखा जाता है, जो भगवान को अपना बचाव कैपेसिटी नहीं है, तुमको क्या बचाएगा? देखा नहीं मंदिर में इतना बड़े बड़े ताले लगते हैं,
अरे यदि ईश्वर सर्वव्यापी है, अनंत प्रतापी है, वो खुद का सोने रूपा को रक्षा नहीं कर पाएंगे, आपको वो गार्ड रखना पड़ता है, उसका मतलब ईश्वर को वो चीज नहीं चाहिए, इसीलिए उसको रक्षा वो नहीं करता। ईश्वर को हम लोग तो घूसखोर बना देते हैं। क्या बोलते हैं? हे भगवान मेरा बेटा को फांस करा दो, तुमको एक सोना का मुकुट दे दूंगा। हे भगवान मेरा बेटी को नौकरी दे दो, तुमको 1 करोड़ का डोनेशन दे दूंगा। ईश्वर को भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं, घूसखोर बना देते हैं। ईश्वर को वो सब चाहिए नहीं। अरे भाई ईश्वर अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, इसको क्या कमी है कि सर तुम्हारा एक मुकुट के लिए तुम्हारा बेटा को फांस बना देगा? हम लोग सोचते नहीं है, गधे हैं, ईश्वर तत्व नहीं जानते हैं, इसलिए अशांत हो जाते हैं ना। अभी तो एक स्टोरी पढ़ के हम लोग बंद करेंगे, नहीं तो आपका पापा काफी जाने का टाइम हो रहा है। एक स्टोरी खाली पढ़ेंगे। हाँ, डोंट पुट 10 पेज निकालो। मेरा तो अनंत समय है, मैं तो बैठ जाने से घंटे विचार करते रहता हूँ ये सब चीज का। When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when funds are low and debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't quit. Life is square with twists and turns, and every one of us sometime learns, and many a failure comes about when we might have won. Had you stuck it out, don't give up, though the pace seems slow. You may succeed with another blow. Success is failure turned inside out. There is no difference between success and failure. Both sides of the same coin. If you work hard, you can turn failure into success. कठिन परिश्रम है, विकल्प ना है। If you don't work, success will turn into failure. Success is failure turns inside out. The silver tint of cloud of doubt, and you never can tell how close you are, and it may be near when it seems so far. So stick to the fight when you are hardest hit. It is when things most that you must not quit. आज इतना भाषण और एक दिन किस दिन करेंगे, एक बस करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, चल रहा था ना रिकॉर्डिंग।